बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 56 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Madri फैसलाबाद। Dear students, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में भी हमने एक्सरसाइज नंबर 11.3 मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ उसके कुछ क्वेश्चंस का सलूशन डिस्कस किया था। एक्चुअली यहाँ पे जो है वो ये एप्लीकेशंस ऑफ द लेप्लास एंड इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को जो है ये डील कर रही है। तो आज के लेक्चर में भी हम उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद कुछ क्वेश्चंस के सलूशन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 11.3 मैथमेटिकल मेथड्स उसके क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट को उसकी को जो है वो हम पहले समझ लेते हैं। यूज़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। dy बाई डी टी प्लस 2y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी, और यहाँ पे एफ ऑफ टी जो है वो क्या है, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। इसकी वैल्यू t है इफ़ 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू टी एंड t इज़ लेस दैन 1, और इसकी वैल्यू 0 है इफ़ t इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। और इनिशियल कंडीशन जो कि आपको यहाँ पे दी हुई है वो है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले तो जैसा कि हमने एक जो है वो लास्ट जब यूनिट स्टेप फंक्शन का हमने आइडिया डिस्कस किया था एक लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पे हमने बताया था कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को हम यूनिट स्टेप फंक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस एफ ऑफ टी को, ये जो एफ ऑफ टी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, इसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले तो जनरल डेफिनेशन मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि यूनिट स्टेप फंक्शन की जनरल डेफिनेशन आपके पास होती है यू ए ऑफ टी जो है इसकी वैल्यू 0 होती है इफ़ 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू टी एंड टी इज़ लेस दैन ए, और इसकी वैल्यू 1 होती है इफ़ टी इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ए। अब ज़रा देखें तो 0 और 1 के दरमियान वैल्यू है t, और 1 से बड़ी कीमतों के लिए 0 है। लेकिन यहाँ पे तो बात उलट नहीं है कि अगर a फर्ज यहाँ पे तो a किसी भी नंबर a के लिए बात की गई है ना, अगर मैं a को 1 ले लूँ तो ये तो 0 और 1 के दरमियान फिर 0 है, हालांकि ऊपर तो 0 और 1 के दरमियान t दी हुई है और नीचे भी जो है वो अपोजिट है ना, वहाँ पे 0 था, यहाँ पे जो है 1 है। अब उस तरह की सूरत हाल कैसे क्रिएट करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तो इंटरवल बनाए ना सेम। अगर a को हम 1 ले लें, क्योंकि ऊपर भी तो 1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, अगर आप यहाँ पे देखें तो, और यहाँ पे भी तो a की जगह पे 1 है। सबसे पहले तो फॉर a इज़ इक्वल टू 1 अगर आप देखें तो u 1 ऑफ t जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा इफ़ 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू टी एंड t इज़ लेस दैन 1, और ये 1 के बराबर हो जाएगा इफ़ t इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। यानी 0 और 1 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए u1 ऑफ t की वैल्यू 0 है, और जब हम ग्रेटर दैन 1 के लिए देखते हैं तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो वहाँ पे अपोजिट चीज़ है, यहाँ पे कोई नंबर t है और यहाँ पे 0 है। तो सबसे पहले तो हम इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो t u1 ऑफ t, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा इफ़ 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू टी एंड t इज़ लेस दैन 1, और ये वाला जो 1 है आपका ये बन जाएगा t। सो t इफ़ t इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। अब हमने देखा कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे t है, हम यहाँ पे t बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पे 0 बनाना चाह रहे हैं। तो उसका ये तरीका है कि आप इस दिए गए फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करें t में से। सो t माइनस टी u1 ऑफ t का ये बेनिफिट हुआ कि अब ये भी t में से सब्ट्रैक्ट होगा तो t माइनस 0, और ये भी t में से सब्ट्रैक्ट होगा तो t माइनस टी। सो ये फॉर्म जो है वो बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि क्लियरली ये जो दिया गया फंक्शन है ये उस तरह की फॉर्म बन गई है। सो t माइनस टी u1 ऑफ t जो है ये t के बराबर हो जाएगा इफ़ 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू t एंड t इज़ लेस दैन 1, और इसकी वैल्यू ये जो t माइनस टी है ये 0 है, तो ये 0 के बराबर होगा इफ़ t इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1। तो ये वाली जो फॉर्मेशन है ये अगर आप ज़रा स्टेटमेंट को दोबारा देखें तो ये जो फंक्शन यहाँ पे अब बना है t माइनस टी u1 ऑफ t से, ये एक्चुअली दिया गया फंक्शन f ऑफ t ही है आपका। सो लिहाजा जो f ऑफ t है उसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, और वो है t माइनस टी u1 ऑफ t। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको स्टार्ट में दी गई है
उसमें एफ ऑफ टी की जगह पे आप ये जो वैल्यू अभी आपने यूनिट स्टेप फंक्शन की शक्ल में जो आपने बनाई है इसको वहाँ पे आप पुट करें, तो डी वाई बाई डी टी जो है प्लस 2y ये बराबर हो जाएगा t माइनस टी यू वन ऑफ टी, या ये जो y का डेरिवेटिव है t के लिहाज से, तो इसको हम जो है वो प्राइम की नोटेशन में यानी y प्राइम ऑफ t की शक्ल में, ये फंक्शन ऑफ t है ना, तो y प्राइम ऑफ t इसको लिखेंगे जैसे f डैश ऑफ x होता है वैसे ही। और ये y जो है ये भी चूँकि t का फंक्शन है तो हम अकेला y लिखा रहने दें तब भी ठीक है, या y इज़ अ फंक्शन ऑफ t यानी y ऑफ t इसको लिख दें तब भी ठीक है। और राइट हैंड साइड जो है वो t माइनस टी यू वन ऑफ टी जो है वो हो जाएगी। अब ये इक्वेशन जो है इसके अब दोनों साइडों पर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करवाएंगे, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। सो लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप करवाते हैं तो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ y डैश ऑफ t प्लस 2 लेप्लास y ऑफ t इज़ इक्वल टू लेप्लास ऑफ t माइनस लेप्लास ऑफ t यू वन ऑफ टी। तो अब फर्दर यहाँ पे ये आपका बन जाएगा लेप्लास ऑफ y डैश ऑफ t प्लस 2 लेप्लास ऑफ y ऑफ t, और ये जो है वो बेसिकली हमारे पास इस साइड पे लेप्लास ऑफ t का तो हमें पता है फार्मूले का, माइनस अब यहाँ पे ये ज़रा आप गौर करें, ये t जो है इसकी जगह पे मैंने लिखा t माइनस वन प्लस वन, यानी प्लस माइनस वन इसमें जो है वो किया है। रीज़न ये है कि ये क्यों किया है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन टू मेक द सिचुएशन लाइक, किस तरह की सूरत हाल बनाना चाह रहा हूँ। मेरे पास फार्मूला होता है लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए, ये बराबर होता है ई रेज टू दी पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस के। तो ये फॉर्म जो है वो बनाना चाह रहा हूँ इस लिहाज से। तो इसके लिए तो ये जो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन टू मेक द सिचुएशन लाइक लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए, ये बराबर होता है ई रेज टू दी पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए, अब ए की वैल्यू यहाँ पे की है जैसे यू ए ऑफ टी है ना, तो यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर करें तो यू वन ऑफ टी, तो ए की वैल्यू है वन। ये एफ ऑफ टी माइनस ए बनाने के लिए मैंने इस टी की जगह पे टी माइनस वन और प्लस वन जो है वो किया है। अब ये t माइनस वन को मैं अलहदा से यू वन ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और वन को अलहदा से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये सूरत हाल बन जाएगी लेप्लास ऑफ t माइनस लेप्लास ऑफ यू वन ऑफ टी इंटू टी माइनस वन माइनस लेप्लास ऑफ यू वन ऑफ टी, ये हो जाएगा राइट। अब ये जो लेप्लास ऑफ y डैश ऑफ t है, ये वाली जो चीज़ है आपके पास लेप्लास ऑफ y डैश ऑफ t, ये हो जाएगी s y ऑफ s माइनस y ऑफ ज़ीरो, ये वाली जो है ये चीज़ बन जाए। कैसे हमें पता चला, हमने फार्मूला ये बाकायदा तौर पर एक डिराइव भी किया था कि जो लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी होता है ये एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये फार्मूला मैंने जो है वो यूज़ किया, तो ये सूरत हाल बन गई। और जैसा कि मैं लेप्लास ऑफ वाई ऑफ टी को हम कैपिटल वाई ऑफ एस से जो है वो डिनोट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हम लेप्लास ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी को कैपिटल एफ ऑफ एस से जो है वो डिनोट किया करते थे। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो लेप्लास ऑफ टी जो है ये वन ओवर एस का स्केयर है, और माइनस अब इसका मुआजना ये जो आपका लेप्लास ऑफ यू वन ऑफ टी माइनस वन है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ई रेज टू दी पावर माइनस एस इंटू वन ओवर एस का स्केयर। और ये जो एंड पे है लेप्लास ऑफ यू वन ऑफ टी, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर है ई रेज टू दी पावर माइनस एस ओवर एस। ये कैसे पता चला जी, इसको भी थोड़ा सा हम जो है वो देखते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है कि लेप्लास ऑफ टी रेज टू दी पावर एन जो है ये बराबर है एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू दी पावर एन प्लस वन के। दूसरा, जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर बताया कि ये सूरत हाल हम बनाना चाह रहे हैं कि लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए ये बराबर है ई रेज टू दी पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस के। तो अगर यहाँ पे हम ए की जगह पे वन पुट करते हैं तो ज़रा देखें ये फिर ए इज़ इक्वल टू वन। अब मौजूदा सूरत हाल में यहाँ पे अगर आप देखें तो u के नीचे वन है ना, तो a जो है वो वन है, और f ऑफ टी माइनस ए जो कि f ऑफ टी माइनस वन है यहाँ पे ये है t माइनस वन के बराबर। तो अगर आप दोनों साइडों पर इसके दोनों साइडों पर अगर आप जो है वो t को t प्लस वन से रिप्लेस कर दें तो f ऑफ टी की वैल्यू यहाँ से t के बराबर हो जाएगी, और लेप्लास ऑफ f ऑफ टी जिसको हम कैपिटल f ऑफ s भी बोलते हैं ये हो जाएगा वन ओवर s का स्केयर। तो जब ये वन ओवर s का स्केयर है
तो अब ये वाला ऊपर वाला फार्मूला लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए ये बराबर होता है ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। अगर हम इसमें वैल्यूज़ दर्ज करें तो लिहाजा लेप्लास ऑफ यू वन ऑफ टी इंटू टी माइनस वन ये बराबर हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस ए एस वन ओवर एस का स्केयर। चूँकि इस कैपिटल एफ ऑफ एस की जगह पे आ जाएगा ये वन ओवर एस स्केयर और ए की जगह पे वन, तो यू वन ऑफ टी जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। और ये जो लेप्लास ऑफ यू वन ऑफ टी हमने लिखा है इसका आंसर ई रेज टू द पावर माइनस एस ओवर एस। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमें फार्मूले का जो है ये पता है कि लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी बराबर होता है ई रेज टू द पावर माइनस ए एस ओवर एस के। तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पे वन लगा दी जाए तो लेप्लास ऑफ यू वन ऑफ टी जो है ये बराबर हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एस ओवर एस के। तो गोया कि हम यहाँ तक जो है वो स्टेप तक हम पहुँच गए। अब इनिशियल कंडीशन का आप ज़रा इस्तेमाल करें। आपको दिया हुआ है कि वाई ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है, तो इसकी जगह पे हमने लगाया तो ये ख़त्म हो गया। तो ये आ गया एस कैपिटल वाई ऑफ एस प्लस टू वाई ऑफ एस इज़ इक्वल टू वन ओवर एस स्क्वायर माइनस इसमें इन दोनों में से जो है वो ई रेज टू द पावर माइनस एस अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन ओवर एस। इन दोनों में से अगर वाई ऑफ एस को हम कॉमन ले लें, चूँकि हमारी टास्क जो मेन होती है वो तो कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना होता है ना, और फिर एट दी एंड हम इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेके तो मतलूबा सोल्यूशन वाई ऑफ टी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो एस प्लस टू वाई ऑफ एस जो है ये बराबर हो गया वन ओवर एस स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस। और यहाँ पे अगर आप अंदर एलसीएम लें एस स्क्वायर तो बाकी बचेगा वन प्लस एस। तो कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू हो जाएगी अगर आप जो है वो यहाँ पे देखें ये एस प्लस टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो वन ओवर एस स्क्वायर इंटू एस प्लस टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस एस प्लस वन ओवर एस स्क्वायर इंटू एस प्लस टू। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर वन। रीज़न ये है कि इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शंस हमें करनी पड़ेंगी और इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो हमें इसकी रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी। तो मैं अलग-अलग पहले वो करके बाद में यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके फिर लूँगा इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। So we will resolve 1 over s square into s plus 2 and s plus 1 over s square into s plus 2 into partial fractions. So first of all अगर आप जो है वो यहाँ पे देखें, पहले मुझे ये जो 1 over s square into s plus 2 है इसकी partial fraction में रेजोल्यूशन करनी है ना। तो 1 over s square into s plus 2 ये बराबर है ये आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो इसको लिखने का तरीक़ाकार पार्शियल फ्रैक्शन में रेजोल्यूशन का तरीक़ाकार आप जानते हैं कि पावर वन से हम शुरू करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा के और बटे में पावर बढ़ाते जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं जितनी यहाँ पे होती है। तो ये एस का स्केयर है तो इसके लिए एक कांस्टेंट ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस स्केयर प्लस सी ओवर एस प्लस टू ये वाला जो है आपका, तो सी ओवर एस प्लस टू ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मेरी टास्क इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके ए बी सी की वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट करना है। और आपको प्रोसेस का पता है कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है हम उसके साथ दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एस स्क्वायर इनटू एस प्लस टू वी हैव, इस साइड को भी, इस टर्म को भी, इसको भी और इसको भी, सबको आपने मल्टीप्लाई किया तो कुछ टर्म्स आपस में जो है वो कैंसिल आउट हुई। तो आपके पास 1 इज़ इक्वल टू ए एस इंटू एस प्लस टू प्लस बी इंटू एस प्लस टू प्लस सी एस स्क्वायर जो है वो आ गया। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं ए बी सी में से जो कि डायरेक्टली यहाँ पे एस की मुख्तलिफ कीमतें पुट करके निकाली जा सकती हैं। अगर हम ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें बी और सी वाली टर्म्स को वैनिश करना है। उसके लिए इनमें से जो कॉमन टर्म हो इसको ज़ीरो करना होता है, तो इन दोनों में कॉमन टर्म कोई भी नहीं है। सो ए की वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं निकल सकती। अब आप आएँ बी की तरफ। बी की वैल्यू निकालने के लिए सी वाली ये जो टर्म है और एस वाली और जो ए वाली ये वाली टर्म है, इन दोनों में से कॉमन टर्म को ज़ीरो करेंगे। तो एस यहाँ भी मौजूद है और चूँकि यहाँ पे एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर को हम एस इंटू एस भी लिख सकते हैं। तो एस एक्चुअली दोनों में मौजूद है। तो अगर मैं एस को ज़ीरो कर दूँ तो ए और सी दोनों वैनिश हो जाएंगे और बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। पुटिंग एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन द इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपको सिंपल कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं। बी की वैल्यू हो गई 1/2। अब ज़रा आएँ इसी इक्वेशन में कि सी निकल सकता है कि नहीं। सी तब निकलेगा कि अगर ये ए वाली बी वाली टर्म और ए वाली टर्म दोनों ज़ीरो हो जाए। और ज़रा देखें इनमें कॉमन टर्म कौन सी है, एस प्लस टू है। तो एस प्लस टू कब ज़ीरो होगी, अगर एस की जगह पे -2 पुट कर दिया जाए। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है। पुटिंग एस इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव 1 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस सी इंटू -2 स्क्वायर। तो गोया कि आपने देखा कि सी की वैल्यू 1/4 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब ए की वैल्यू तो हमें नहीं मिली, तो वो मिलेगी कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स करके।
उसके लिए इस इक्वेशन में ये ए एस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, बी को भी अंदर करूँगा, फिर जो है वो एस केयर का कोएफिशिएंट की निशानदेही करूँगा, एस के कोएफिशिएंट की निशानदेही करूँगा और कांस्टेंट्स की, फिर उनका कंपैरिजन करेंगे हम। सो इसी इक्वेशन नंबर 3 में से दोबारा अगर आप आके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा ए एस केयर प्लस 2as प्लस बी एस प्लस 2b प्लस सी एस केयर, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा a प्लस सी एस केयर प्लस 2a प्लस बी एस प्लस 2b। तो ज़रा हमें तो सिर्फ a की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं वैसे तो हम एस के और कॉन्स्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते होते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ a की ही कीमत चाहिए, वो तो एस केयर के कोएफिशिएंट में मौजूद है। सो मैं सिर्फ इसी का जो कोएफिशिएंट है ना उसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एस केयर वी हैव a प्लस सी, इधर a प्लस सी है, इधर एस केयर वाली टर्म नहीं है, तो एस केयर का कोएफिशिएंट उधर 0 है, तो a की वैल्यू हो गई माइनस सी। तो ज़रा c की वैल्यू जो हमने पहले से निकाली है उसको ज़रा यहाँ पे दर्ज करें 1/4 को, तो a की वैल्यू हो गई -1/4। तो गोया कि अब हमें a b c की वैल्यूज़ जो है वो मिल गई हैं, तो हम पुट कर देंगे a b c की इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये जो 1/s केयर इंटू एस प्लस 2 है ये बराबर हो जाएगा -1/4s प्लस 1/2s केयर प्लस 1/4s प्लस 2। मैं इसको कह दूँगा इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे जी कि अब हम रेजोल्यूशन करेंगे s प्लस 1/s केयर इंटू एस प्लस 2 की पार्शियल फ्रैक्शंस में। इसमें भी ये एस केयर जो है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो उसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही a/s प्लस b/s केयर प्लस c/s प्लस 2, इसको मैं कह लूँगा इक्वेशन नंबर 5। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर होता है इसके साथ हम दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई जो कि इक्वेशन नंबर 6 है। अब इसमें से हम देखेंगे कि एस की डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके कौन कौन सी वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। मसलन अगर ए निकालना है तो मुझे बी और सी को बेवक्त ख़त्म करना होता है, वो चूँकि पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, चूँकि बी और सी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बी निकालने के लिए ये इसमें और इस टर्म में कॉमन फैक्टर एस है उसको 0 करेंगे, तो वहाँ से आप देखते हैं बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऐसे ही अगर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये भी 0 करनी पड़ेगी, ये भी 0, एस प्लस 2 इनमें कॉमन है, तो अगर एस की जगह पे -2 पुट कर दिया जाए तो बात बन जाएगी। सो पुटिंग एस इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 6 we have c is equal to -1/4। तो c की वैल्यू गोया कि -1/4 आपके पास जो है वो बन जाएगी। अब a की वैल्यू जो है वो हमें दरकार है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 6 है ये वाली, इसको अंदर ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एस केयर एस और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर करते होते हैं, तो ज़रा देखते हैं। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये वाला स्टेप, ये वाला और ये वाला, खैर यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन है माइनस सी, आप इनको ज़रा देख लें। एस केयर का कोएफिशिएंट है a प्लस सी, एस का कोएफिशिएंट है 2a प्लस p और कांस्टेंट है 2b। मुझे निकालना है a, तो मैं सिर्फ एस केयर के कोएफिशिएंट को ही कंपेयर कर लेता हूँ, बाकियों की ज़रूरत ही नहीं, चूँकि a यहीं से निकल आएगा। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एस केयर वी हैव, तो a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, यानी कि a इज़ इक्वल टू -c, a की वैल्यू बन गई आपके पास 1/4। सो a की वैल्यू 1/4 है, तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 5। सो s प्लस 1/s केयर इंटू एस प्लस 2 ये बराबर हो जाएगा 1/4s प्लस 1/2s केयर माइनस 1/4 इंटू एस प्लस 2। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 7। तो अभी ये जो हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रेजोल्यूशन करना चाह रहे थे वो हमने कर लिए, और कहाँ पे किए हैं, एक इक्वेशन नंबर 4 में है, एक का रिजल्ट इक्वेशन नंबर 7 में है। सो पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 7 इंटू इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, तो 1 में ज़रा ले जाके इसको दर्ज कर दें, तो y ऑफ s आ जाएगा -1/4s प्लस 1/2s केयर प्लस 1/4 इंटू एस प्लस 2 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस s इंटू 1/4s प्लस 1/2s केयर माइनस 1/4 इंटू एस प्लस 2। तो y ऑफ s जो है वो हो जाएगा -1/4s प्लस 1/2s केयर, और ये जो s प्लस 2 है इसको हम लिख लेंगे s इंटू s माइनस इंटू -2। ये हमने वो e रेज़ टू द पावर 80 का जो लेप्लास होता है ना 1 और s माइनस है, वो सूरत हाल बनाई है, और इधर अंदर जो है वो e रेज़ टू द पावर -s को हम इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सूरत हाल जो है ये बन जाएगी। इन सब पे फार्मूला लगेगा, वो जो होता है ना आपके पास लेप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर -as f ऑफ s, जो कि बराबर होता है ua ऑफ t f ऑफ t माइनस a, वो यहाँ पे लगेगा सारों पे। सो टेकिंग द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ हैंड साइड्स वी हैव
लेप्लास इन्वर्स कैपिटल वाई ऑफ एस, ये बराबर हो जाएगा -1/4 लेप्लास 1/s प्लस 1/2 लेप्लास इन्वर्स 1/s स्केयर प्लस 1/4 लेप्लास इन्वर्स 1/s माइनस इंटू -2 माइनस 1/4 लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -s इंटू 1/s और माइनस का 1/2 लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -s इंटू 1/s स्केयर प्लस 1/4 लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -s 1/s माइनस इंटू -2 एंड फाइनली आपके पास लेप्लास इन्वर्स कैपिटल वाई ऑफ एस हो जाएगा वाई ऑफ टी। सो वाई ऑफ टी बराबर आ जाएगा -1/4 प्लस 1/2t प्लस 1/4 e रेज़ टू द पावर -2t माइनस 1/4 u1 ऑफ टी माइनस 1/2 u1 ऑफ टी t माइनस 1 प्लस 1/4 u1 ऑफ टी e रेज़ टू द पावर -2 इंटू t माइनस 1। कौन कौन से फार्मूले आपने यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किए हैं, मैं उनकी वजाहत आपको करता चलूँ। लेप्लास इन्वर्स 1/s जो है ये बराबर होता है 1 के। लेप्लास इन्वर्स n फैक्टोरियल ओवर s रेज़ टू द पावर n प्लस 1 ये बराबर होता है t रेज़ टू द पावर n के। लेप्लास इन्वर्स 1/s माइनस a ये बराबर होता है e रेज़ टू द पावर at के। लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -as f ऑफ s ये बराबर होता है u a ऑफ t f ऑफ t माइनस a और लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -s इंटू 1/s ये बराबर होता है, अगर आप यहाँ पे अगर इसको खोलना चाहें इसके मुताबिक तो a की वैल्यू जो है वो क्या है e रेज़ टू द पावर -s में अगर इसके साथ मुआवजना करें a की वैल्यू 1 है और कैपिटल f ऑफ s की वैल्यू है 1/s। तो लेप्लास इन्वर्स अगर आप इसके दोनों साइडों पर अप्लाई करते हैं तो लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s ये बराबर है लेप्लास इन्वर्स 1/s और लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s बेसिकली होता है f ऑफ t और लेप्लास इन्वर्स 1/s होता है 1। सो f ऑफ t बराबर आ गया 1 के। तो अगर आप t को t माइनस a से जो है वो देखना चाहें इस फार्मूले के मुताबिक f ऑफ t माइनस a अब क्या बनेगा, a की वैल्यू चूँकि 1 है तो f ऑफ t माइनस a f ऑफ t माइनस 1, तो इसमें तो राइट साइड पे जो है वो है ही 1 तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर t की जगह पे t माइनस 1 लगाएंगे तो राइट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं आएगी। तो लिहाजा इस फार्मूले के मुताबिक लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -s 1/s जो है ये बराबर हो गया u1 ऑफ t इंटू 1 यानी कि u1 ऑफ t। सिमिलरली बिल्कुल यही कैलकुलेशन जो कि मैंने यहाँ पे की हैं इनको यूज़ करते हुए आप ये बात बआसानी साबित कर सकते हैं कि लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -s इंटू 1/s स्केयर ये बराबर है u1 ऑफ t माइनस 1 के और लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -s इंटू 1/s माइनस इंटू -2 ये बराबर है u1 ऑफ t e रेज़ टू द पावर -2 इंटू t माइनस 1 के। कुछ मज़ीद आपने जो है वो सिंप्लीफिकेशंस की ऊपर की हुई कैलकुलेशंस को, तो वाई ऑफ टी की कुछ सिंप्लीफिकेशंस यहाँ पे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया जी, सिर्फ़ और सिर्फ जिनमें से ये वाली टर्म हो गई ये है या ये है, जिनमें से u1 ऑफ t कॉमन आ रहा है और साथ में 1/4 को मैंने जो है वो कॉमन ले लिया है, तो अंदर ये टर्म हमारे पास जो है वो मज़ीद बच गई। या फर्दर सिंपल कैलकुलेशंस के बाद हमारा जो फाइनल आंसर है वो है वाई ऑफ टी इज़ इक्वल टू -1/4 प्लस 1/2t प्लस 1/4 e रेज़ टू द पावर -2t प्लस 1/4 u1 ऑफ t और अंदर क्या बचा 1 - 2t प्लस e रेज़ टू द पावर -2 इंटू t माइनस 1। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को। यहाँ पे कन्वोल्यूशन का आइडिया जो है वो इस्तेमाल होगा, तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप फर्दर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो है वो देखने से पहले पॉज करें और आपने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं हैंड रिटन वहाँ पे आप कन्वोल्यूशन का आइडिया, ये दो फंक्शंस की कन्वोल्यूशन क्या होती है, कन्वोल्यूशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं और इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या आइडिया है कन्वोल्यूशन में, चूँकि वो सारे आइडियाज़ अब यहाँ पे आपके जो है वो इस्तेमाल होंगे। सो यूज़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy/dt इज़ इक्वल टू cos ऑफ t प्लस इंटेग्रल फ्रॉम 0 to t y ऑफ u cos ऑफ t माइनस u du। और इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1। अगर आप ज़रा गौर करें ना तो ये जो आपका इंटेग्रल है 0 to t y ऑफ u cos ऑफ t माइनस u du, ये वो जो कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन है ना ये उसके जैसे है, मिलता जुलता ही है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ dy/dt इज़ इक्वल टू cos ऑफ t प्लस इंटेग्रल फ्रॉम 0 to t y of u cos of t minus u du. First of all, taking the Laplace transform of the both hand sides,
of the given differential equation. So Laplace of dy by dt is equal to Laplace of cos of t plus Laplace of integral from 0 to t y of u cos of t minus u du. आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि Laplace of f डैश ऑफ t जो होता है ये होता है s f of s माइनस f of 0. तो इसको इस्तेमाल करते हुए ये जो Laplace of dy by dt है इसको मैं Laplace of y डैश ऑफ t भी लिख सकता हूँ और फिर उसको खोल के s y of s माइनस y of 0. Laplace of cos of t होता है s over s square plus 1. ये फार्मूला आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा Laplace of cos of at का, वो होता है s over s square प्लस डिवाइडेड बाय s over s square प्लस a square. और Laplace इसके ऊपर भी आपका जो है वो आ जाएगा. तो बहरहाल इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल किया, y of 0 की जगह पे 1 लिखा, तो ये हो गया s y of s माइनस 1 इज इक्वल टू s over s square प्लस 1 प्लस, और ये जो आपका इंटेग्रल है अभी फ़िलहाल आपने इस Laplace ट्रांसफॉर्म को ऐसे लिख दिया. मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया. मेन टास्क अब इस Laplace ट्रांसफॉर्म को खोलना है और ये अंदर वाली टर्म जो है वो कन्वोल्यूशन के आइडिया को इस्तेमाल करते हुए खुलेगी. मैं अब आपको अगर याद दिलाऊं तो कन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक जो Laplace ऑफ f स्टेरिक g है, Laplace ऑफ f स्टेरिक g, ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा Laplace ऑफ f स्टेरिक g की डेफिनेशन होती है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू t, यानी कि जो कन्वोल्यूशन है f ऑफ g की, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du. ये तो कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन मैंने सिंपली f स्टेरिक g की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट किया है. अब ये Laplace ट्रांसफॉर्म इसका कन्वोल्यूशन का उसका क्या फार्मूला है? ये हो जाएगा बराबर होता है कैपिटल f ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल g ऑफ s. सो गोया कि हमने कैपिटल f ऑफ s निकालना है और कैपिटल g ऑफ s निकालना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो इस इंटेग्रल का Laplace ट्रांसफॉर्म आ जाएगा. सवाल ये पैदा होता है कि f ऑफ s कब निकलेगा? अगर हमें स्मॉल f ऑफ t मिलेगा. और g ऑफ s कब निकलेगा? अगर हमें स्मॉल g ऑफ t मिलेगा. राइट. तो अब ज़रा आप मुआवजना करें इस ये जो अंदर इंटेग्रल है ये वाला, अगर आप इसका मुआवजना ज़रा इस रकम के साथ जो जिसको हमें दरपेश है मसला, जो उसके साथ करें, तो f ऑफ u की जगह पे क्या है भला? y ऑफ u. तो f ऑफ u y ऑफ u के बराबर है. अगर मैं u की जगह पे t यूज़ कर लूँ तो तब भी कोई इशू नहीं है, तो f ऑफ t y ऑफ t के बराबर हो गया. सो गोया कि मुझे f ऑफ t मिल गया. अब मैं ये कैपिटल f ऑफ s निकालने के लिए दोनों तरफ अगर Laplace लगा दूँ तो Laplace ऑफ f ऑफ t ये हो जाएगा Laplace ऑफ y ऑफ t. Laplace ऑफ f ऑफ t को हम कैपिटल f ऑफ s से डिनोट किया करते हैं, और जो Laplace ऑफ y ऑफ t है उसको हम कैपिटल y ऑफ s से डिनोट करते हैं. इसी तरीके से अब दूसरा बच्चों आप ज़रा अगर मुआवजना करें, ये जो g ऑफ t माइनस u है ये किसके बराबर है? cos ऑफ t माइनस u के. राइट. अगर आप g ऑफ t अब आपको दरकार है ना, चूँकि आपका मकसद ये जो g ऑफ s है ये निकालना है, और g ऑफ s होता है Laplace ऑफ g ऑफ t. अगर आप दोनों साइडों पर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हर t को आप t प्लस u से रिप्लेस कर दें तो माइनस का u और प्लस का u आपस में कट जाएंगे, इधर भी और इधर भी. तो g ऑफ t आ जाएगा cos ऑफ t के बराबर. अगर आप Laplace लगा दें तो Laplace ऑफ g ऑफ t ये हो जाएगा Laplace ऑफ cos ऑफ t, और ये हो जाएगा कैपिटल g ऑफ s, और cos ऑफ t का Laplace होता है s ओवर s स्क्वायर प्लस 1. रीज़न ये है कि जनरल फार्मूला होता है Laplace ऑफ cos ऑफ at s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो अब लिहाजा f स्टेरिक g जो है वो बराबर होती है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du. तो वो मौजूदा केस में ये जनरल फार्मूला है ना, मौजूदा केस में f स्टेरिक g बराबर है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ u की वैल्यू है y ऑफ u, और g ऑफ t माइनस u की वैल्यू है cos ऑफ t माइनस u du. तो f स्टेरिक g जो है वो बच्चों इसके बराबर है. आप ज़रा इस साइड पे भी Laplace अप्लाई करवा दें, इधर भी Laplace अप्लाई करवा दें, तो Laplace ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू t y ऑफ u cos ऑफ t माइनस u du. इधर वाली साइड को मैंने पहले लिख लिया, ये बराबर है Laplace ऑफ f स्टेरिक g, यानी इस पर जब Laplace अप्लाई हुआ. और कन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक Laplace ऑफ f स्टेरिक g बराबर है कैपिटल f ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल g ऑफ s. अभी हमने बच्चों कैपिटल f ऑफ s की वैल्यू निकाली है y ऑफ s, और कैपिटल g ऑफ s की वैल्यू हमने निकाली है s ओवर s स्क्वायर प्लस 1. इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2. ये जो तो फिर ये इंटेग्रल के Laplace की वैल्यू आई है ये वाली.
इसको उठा के हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो गोया कि हमारे पास सूरत हाल क्या बनेगी, वो पुट करने के बाद, ये तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज़ लिखी है ना, पुट करने के बाद सूरत हाल बनेगी एस वाई ऑफ एस माइनस 1 ये बराबर है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई ऑफ एस इंटू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो चूँकि हमने तो वाई ऑफ एस की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा इस वाई ऑफ एस की वैल्यू को मैं उठा के लेफ़्ट पे मूव करूँगा और 1 को इधर मूव कर दूँगा। तो एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में से आपने वाई ऑफ एस को बाहर कॉमन लिया तो अंदर रह गया एस माइनस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, और इस साइड पे भी आपने एलसीएम ले लिया एस स्क्वायर प्लस 1 का, तो ऊपर एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस जो है वो आपके पास हो गया। कुछ मज़ीद हमने अब इस साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे एलसीएम लिया तो ये सूरत हाल बन गई, और इधर ये है हमारे पास। अब इसको अगर आप एस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एस क्यू प्लस एस माइनस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 वाई ऑफ एस, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस का एस और प्लस का एस आपस में कैंसिल आउट हो गए। एस स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इधर वाले एस स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास क्या बचा एस क्यूब वाई ऑफ एस, और ये बराबर है एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। तो अगर आप एस क्यूब से दोनों साइडों को डिवाइड करवा दें तो वाई ऑफ एस जो है ये हो जाएगा 1 ओवर एस प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस क्यूब। तो ये वैल्यू बन गई है आपके पास कैपिटल वाई ऑफ एस की, ये वाली जो है। अब आप जानते हैं कि जब वाई ऑफ एस निकल आए तो अगला काम अब हमारा जो होता है वो दोनों तरफ इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के तो स्मॉल वाई ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है। तो वही काम हम यहाँ पे जो है वो मज़ीद करेंगे। सो टेकिंग द इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ हैंड साइड्स वी हैव लेप्लास इन्वर्स वाई ऑफ एस इज इक्वल टू लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस प्लस लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस क्यूब। और यहाँ से अगर आप ज़रा गौर करो बच्चों तो ये फार्मूला में सभी में एक ही फार्मूला इस्तेमाल होना है, इसमें भी और इसमें भी, और वो क्या होता है लेप्लास इन्वर्स n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर n प्लस 1 ये बराबर होता है t रेज टू द पावर n के। तो इसको हमने यहाँ पे और यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो अगर आप देखें तो y ऑफ t का आंसर आ गया 1 प्लस टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ये जो लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस क्यूब है, अगर हम इसमें n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो लेप्लास इन्वर्स 2 फैक्टोरियल ओवर s रेज टू द पावर 3 ये बराबर आएगा t रेज टू द पावर 2 के। तो गोया यहाँ पे 2 होना चाहिए, वो 2 जनरेट करने के लिए मैंने इस टर्म को 2 के साथ डिवाइड भी किया है और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है ताकि सीधा सीधा फार्मूला इन्वर्स का बन सके। सो फाइनल जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है y ऑफ t ये बराबर हो गया 1 प्लस टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। ये हमारा जो है वो डिमांडेड सोल्यूशन है जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन की जानिब। 6 में क्या है जी कि यूज़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो स्टेटमेंट क्या है जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की, d2y बाई डी टी स्केयर प्लस 2 dy बाई डी टी माइनस 3y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t। और इनिशियल कंडीशंस क्या है, y ऑफ 0 बराबर है 1 के और y डैश ऑफ 0 बराबर है 0 के। तो इसके सोल्यूशन को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y बाई डी टी स्केयर प्लस 2 dy बाई डी टी माइनस 3y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t। या ये जो d2y बाई डी टी स्केयर है इसको मैं जो प्राइम नोटेशन होती है डेरिवेटिव की इससे भी मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ, y डबल प्राइम ऑफ t प्लस dy बाई डी टी को हम 2y प्राइम ऑफ t यानी फंक्शन ऑफ t है चूँकि ये t पे डिपेंड करता है माइनस 3, और ये जो y है इसको y को चूँकि ये t का फंक्शन है तो इसको y ऑफ t भी लिखा जा सकता है इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t। दोनों तरफ आप ज़रा लेप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दें तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हर एक टर्म के ऊपर अलग अलग लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगा और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। सो लेप्लास ऑफ y डबल डैश ऑफ t प्लस 2 लेप्लास y डैश ऑफ t माइनस 3 लेप्लास y ऑफ t, और ये बराबर हो जाएगा लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर t। अब ये सेकंड डेरिवेटिव का कैसे खोलना है, जनरल फार्मूला आपको याद होगा, प्रूफ भी करवाया था मैंने कि लेप्लास ऑफ f डबल डैश ऑफ t बराबर होता है s स्क्वायर f ऑफ s माइनस s f ऑफ 0 माइनस f डैश ऑफ 0। सेम इसी को अगर आप अप्लाई करें इसके ऊपर तो ये हो जाएगा s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0 प्लस 2, और ये जो लेप्लास ऑफ y डैश ऑफ t है फर्स्ट डेरिवेटिव वाला भी आपको याद होगा ये वाला,
कि ये बराबर होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। और जो जहाँ तक इस साइड के लेप्लास का ताल्लुक है, ये जो 1 ओवर एस माइनस वन है, ये मैंने निकाला है इस फार्मूले से, लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 80 ये बराबर है 1 ओवर एस माइनस वन के। लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 80 ये बराबर है 1 ओवर एस माइनस ए के। तो यानी जो भी यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट होगा वही बटे में आएगा। तो चूँकि यहाँ पे ए की जगह पे 1 था तो 1 ओवर एस माइनस वन आ गया। इनिशियल कंडीशंस का इस्तेमाल ज़रा आप करें, वाई डैश की ऑफ ज़ीरो की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं और वाई ऑफ ज़ीरो की जगह पे उसकी लगाएं। तो ये आपको ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप और ये वाला स्टेप, ये मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है वो खुद से ये रोके हुए हैं, आप इनको नोट कर लें। सिंपल कैलकुलेशंस है, मैंने ईच एंड एवरी स्टेप को परफॉर्म किया हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पे टारगेट जो है वो कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ताकि वो निकले तो फर्दर हम फिर जो है वो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके तो अपना मतलूबा सोल्यूशन निकाल सकें। सो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, वाई ऑफ एस की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। अब ये इसकी जो इधर वाली टर्म है स्केयर प्लस 2s माइनस से, इसकी फैक्टराइजेशन हमने की तो इसके दो फैक्टर्स बन गए, गोया कि s प्लस 3 s माइनस वन वाई ऑफ एस, और इधर 1 ओवर s माइनस वन प्लस s प्लस 2 था। तो ये वाई ऑफ एस के जो दो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं s प्लस 3 और s माइनस वन, इनके साथ आप अगर दोनों साइडों को डिवाइड करवा दें, चूँकि हमारा मकसद ये है कि इधर सिर्फ वाई ऑफ एस ही अकेला बच जाए, तो वाई ऑफ एस हो जाएगा 1 ओवर s प्लस 3 इंटू s माइनस वन का स्केयर प्लस s प्लस 2 ओवर s प्लस 3 s माइनस वन। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। हमारा टारगेट अब पहले इसकी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में रेजोल्यूशन है, फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में रेजोल्यूशन है, और आफ्टर ऑल दीज रेजोल्यूशंस इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइडों पे लेके तो स्मॉल वाई ऑफ टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना जो है वो हमारा टारगेट है। सो गोया कि इक्वेशन नंबर 1 को भी मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ, इसकी बाहर निकाल के अलहदा से जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में रेजोल्यूशन देख लेता हूँ, और इसी तरीके से इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में रेजोल्यूशन सेपरेटली हम देख लेते हैं। फर्स्ट वी रिजॉल्व 1 ओवर s प्लस 3 s माइनस वन स्केयर इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। सो ये हो जाएगा 1 ओवर, कंसिडर 1 ओवर s प्लस 3 s माइनस वन स्केयर इज इक्वल टू, इस लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट यूज़ किया a, तो a ओवर s प्लस 3 प्लस, अब ये रिपीटेड है और लीनियर है, तो क्या करेंगे, पावर 1 से शुरू करेंगे और जहाँ तक ये है वहाँ तक जाएंगे, उतने कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो प्लस b ओवर s माइनस वन की पावर 1 प्लस c ओवर s माइनस वन की पावर 2, हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है s प्लस 3 s माइनस वन स्केयर, इसके साथ अगर आप दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, 1 इज़ इक्वल टू a s माइनस वन स्केयर प्लस b s माइनस वन इंटू s प्लस 3 प्लस c इंटू s प्लस 3, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से जो है वो हम देखेंगे कि क्या कुछ फैक्टर्स ऐसे कॉमन हैं या s की कुछ वैल्यूज़ हमें मिल सकती हैं कि जिनको यूज़ करते हुए आप जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। उनको हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं इस इक्वेशन में से। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप ज़रा देखें तो a की वैल्यू डायरेक्टली तब निकल सकती है अगर b वाली सारी टर्म और c वाली सारी टर्म वैनिश हो जाए, तो यानी इसका आंसर 0 बन जाए दोनों का। तो देखें कॉमन फैक्टर कौन सा है, s प्लस 3 इसमें भी है, s प्लस 3 इसमें भी है। अगर मैं s की जगह पे -3 पुट करता हूँ लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर, तो ये टर्म भी सारी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी सारी 0 हो जाएगी, और a सिर्फ बच जाएगा तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। सो पुटिंग s इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, तो ये आपको सिंपल कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं, a की वैल्यू आ जाएगी 1/16। b अगर आपने निकालना है सो a की वैल्यू 1/16, तो पुटिंग s इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन नंबर 3 वी हैव। अब ये c निकल सकता है, उसकी रीज़न ये है कि s माइनस वन इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर को 0 करने के लिए इसको अगर 1 पुट कर दिया जाए तो c की वैल्यू 1/4 निकल सकती है। अब b नहीं निकल सकता, उसकी रीज़न ये है कि c वाली टर्म में और ये जो a वाली टर्म है कॉमन फैक्टर कोई नहीं है जिसको 0 किया जा सके, तो हमें अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट वाले तरीके से b निकालना पड़ेगा। सो उसके लिए मैंने ये प्रोसेस किया हुआ है सारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ये अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशंस की हैं, इस स्टेप में भी, इसमें भी, और इसमें फिर क्या किया है कि जिनमें से s केयर कॉमन निकलता था वो निकाला है, जिनमें से s कॉमन निकलता था वो निकाला है, और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब हमें चाहिए है b,
तो वैसे तो हम सारे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते होते हैं, एस स्क्वायर को भी, एस को भी, कांस्टेंट को भी। तो हम यहाँ पे एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट को अगर देखें तो a प्लस बी है और इधर ज़ीरो है। तो अगर ज़रा कंपेयर करें तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो या b इज़ इक्वल टू माइनस ए, तो a की वैल्यू ज़रा अगर आप दर्ज करें तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/16। सो अगर आप ये जो a b c की वैल्यूज़ आपने निकाली हैं इनको ज़रा इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप पुट करें तो 1/s + 3 इंटू s - 1 स्क्वायर जो है ये बराबर आ जाएगा 1/16 s + 3 -1/16 s - 1 प्लस 1/4 इंटू s - 1 स्क्वायर। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से अब हमने एक और पार्शियल फ्रैक्शंस भी करनी थी। कौन सी थी वो टर्म? s + 2/s + 3 इंटू s - 1। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अब हम रिजॉल्व करने चाह रहे हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी है, दो जो है वो लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो a/s + 3 प्लस b/s - 1 इसको हम 5 कह देंगे। डिनोमिनेटर s + 3 s - 1 के साथ दोनों साइडों को अगर आप ज़रा मल्टीप्लाई करें तो s + 2 बराबर आ जाएगा a इंटू s - 1 प्लस b इंटू s + 3, इसको हम कह देंगे 6। अगर a फाइंड आउट करना है तो ये टर्म ज़ीरो करनी है, इसके लिए s को -3 पुट कर देंगे दोनों तरफ, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसी तरह से अगर हम s की वैल्यू 1 पुट करेंगे उसी इक्वेशन नंबर 6 में तो फिर जो आपके पास a वाली टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी 3/4। Putting these values of a and b in equation number 5 we have, तो s + 2/s + 3 इंटू s - 1 ये बराबर आ जाएगा 1/4 s + 3 प्लस 3/4 इंटू s - 1। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 7। Putting the values from 7, 4 and 7 into equation number 1, ये जो 4 और 7 आपकी इक्वेशंस हैं जिनमें हमने पार्शियल फ्रैक्शंस की रेजोल्यूशन की है, इसको ज़रा दोबारा 1 में जहाँ से हमने अलहदा निकाल के बाहर सॉल्व किया था वहाँ में पुट करेंगे। तो y(s) की वैल्यू आ जाएगी 1/16 इंटू s + 3 -1/16 s - 1 प्लस 1/4 इंटू s - 1 स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू s + 3 प्लस 3/4 इंटू s - 1, टेकिंग द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन दी बोथ हैंड साइड्स। तो लेप्लास इनवर्स ऑफ y(s) 1/16, लेप्लास इनवर्स s + 3 को मैं s - इंटू -3 लिख लूँगा क्योंकि लेप्लास इनवर्स 1/s - a बराबर होता है e⁻⁴। तो इसमें भी ऐसे ही करूँगा और इसमें भी ऐसे ही यही फार्मूला यूज़ होगा। इसमें अब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा वो ज़रा आप देखें। लेप्लास इनवर्स n फैक्टोरियल ओवर s - a n + 1 ये बराबर होता है t⁻n e⁻⁴। अगर नीचे है स्क्वेयर यहाँ पे तो 2 को लिखा जा सकता है 1 + 1। इसमें अगर आप n की जगह पे 1 पुट करें तो लेप्लास इनवर्स 1/s - a⁻2 ये बराबर हो जाएगा t⁻1 e⁻⁴। इसका मौज़ना ज़रा अगर आप यहाँ पे करें तो हमारे पास अब क्या है, a की जगह पे जो है वो बेसिकली n की जगह पे 1 है और a की जगह पे 1 है। तो उनको अगर आप ज़रा यहाँ पे यूज़ करें तो ये चीज़ हमारी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/4 t e⁻⁴। बाकी यहाँ पे भी और यहाँ पे बाकी सब में ये फार्मूला लगेगा। लेप्लास इनवर्स 1/s - a बराबर है e⁻⁴। तो ये आपका जो है वो आ गया। कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है। e⁻³ वाली 3t वाली टर्म एक ये है, एक ये है। दोनों में से अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर 1/16 प्लस 1/4 आ जाएगा। e⁻t वाली टर्म एक ये है और एक ये है, तो अगर वो हम बाहर कॉमन ले लें तो अंदर -1/16 प्लस 3/4, और इस तरीके से t e⁻t वाली टर्म है ये वाली। तो अगर नीचे आप एलसीएम लें 16 तो 1 + 4/16 e⁻⁻³ और यहाँ पे भी अगर आप 16 एलसीएम लें तो -1 + 12 e⁻t प्लस 1/4t e⁻t। तो y(t) की वैल्यू जो है वो फाइनली आपके पास आ जाएगी 5/16 e⁻⁻3t प्लस 11/16 e⁻t प्लस 1/4t e⁻t। नेक्स्ट कुछ मज़ीद क्वेश्चंस का सलूशन हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।